करना चाहिए। जो परमात्मा का चिंतन करेंगे तो भव से पार तो वैसे ही हो जाएंगे। सूची ने कहा कि भागवत कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं और भागवत कथा को श्रवण कराते समय ये अधिकार जो है कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है। देवता लोग भी तरस जाते हैं इस भागवत कथा को श्रवण पान करने के लिए। देखो मैं पहले ही बताता हूं, कथाएं भूल जाता हूं मैं, कथा की तुम्हें याद दिलवा अपनी पड़ करेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखी हूं। सबर ने कथा याद दिलवानी पड़ा करेगी, ये ध्यान रखियो। या तो पंचायत कर लो या फिर कथा सुन लो, एक ही काम कर सकते हैं ना। और तुम जो के पंचायत तू है जाए कथा सुन ले में तो ना है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। कभी कभी देवता लोगों को भी प्राप्त नहीं होती है श्रीमद् भागवत कथा। राजर्षि परीक्षित जी महाराज को आचार्य श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। इतनी देर में कथा श्रवण करते वक्त सुखदेव के मन में थोड़ी सी बात आ गई। बात क्या आई? सुखदेव जी ने कहा कि ये अमृत कलश है और इस अमृत कलश जो अमृत से भरा हुआ है इसको अदला बदली कर लो, इस अमृत कलश को अदला बदली कर लो, इस अमृत को देवताओं को पिला दो जो कि कभी न तो मरे न उनका जन्म हो। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जननी जठरे शयनम पुनीरपि जननी जठरे पुनिरपि जननम पुनिरपि मरणम पुनिरपि जननी जठरे शयनम। उस अमृत कलश को पीने के बाद भी इसी मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। उस अमृत कलश का पान करने के बाद भी इसी मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कर लिया तो उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन आपकी तरह ना है, आपकी तरह नहीं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी कथा, उन्होंने बड़े प्रेम से सुनी थी। 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा था तो उनको तक्षक सर्प ने डसा नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित तो मर चुके थे पहले ही। उनकी मुक्ति क्या है? केवल भागवत ही मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं है। भागवत ही मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, देवताओं को अभक्त समझा और अभक्त समझने के बाद में उनको श्रीमद् भागवत कथा का दान नहीं किया। जब उनको दान नहीं किया और दान न करने की वजह से वही भागवत कथा मृत मैं आप लोगों को श्रवण पान करा रहा हूं, आप लोगों को सुना रहा हूं। अब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी से जैसे ही शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो मुझसे कि भागवत तो एक छोटी सी चीज है, भागवत तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन है? ये दुनिया के समस्त साधन, दुनिया के समस्त साधन सबसे ज्यादा महंगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, अब मैं इसको तौलना प्रारंभ करता हूं। ब्रह्मा जी ने
कहा कि अब मैं इसको तौलना प्रारंभ करता हूं। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया और एक पलड़े में दुनिया के समस्त जितने भी साधन थे, हाथी घोड़ा बस ट्रक जो कुछ भी था, एक पलड़े में रख दिया। अब जिसमें वजन होगा वही तो नीचे झुकेगा, जिसमें वजन होगा वही नीचे झुकेगा, अन्यथा जिसमें वजन नहीं होगा तो ऊपर की ओर उठ जाएगा। ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको तौलना प्रारंभ किया और तौलना जैसे ही प्रारंभ किया तो भागवत जी वाला जो पलड़ा था वो नीचे की ओर हो गया और दुनिया के समस्त साधनों का जो पलड़ा था वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो भागवत तो कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है भागवत जो उसको पढ़ लिया और पढ़ करके अलमारी में रख दिया। भागवत कोई पोथी नहीं, भागवत है स्वयं कृष्ण। भागवत स्वयं कृष्ण है और कुछ नहीं है। जिसने भागवता मृत का अमृत पान कर लिया उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर उसको द्वारा नहीं आना है इस संसार में, इस मृत्यु लोक में फिर द्वारा नहीं आना है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। इसके बराबर कोई ग्रंथ नहीं है। सबसे ऊंचा ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ यही है श्रीमद् भागवत। 18वां ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ के बराबर कोई ग्रंथ नहीं है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु हमने ये सुना है कि सनत कुमार तो कभी ज्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी एक जगह बैठते नहीं हैं। नारद जी घूमने में लगे रहते, नारायण नारायण नारायण। हमने यही सुना है, तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार जी जो हैं कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। अगर मन चंचल हो, अगर मन चंचल हो और इसी चंचल मन को आप कितना भी समझा लेना लेकिन इसकी समझ में नहीं आएगा। इसी चंचल मन को अगर आपने समझा लिया और जैसे ही इस चंचल मन को समझाया और चंचल मन को समझा करके फिर भी उनके मन में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, फिर भी उनके मन में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, लेकिन इस मन को समझाना नहीं। अगर मन हमारा चंचल है, हम कथा में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? कथा में, और मन कहाँ है? कहूं बहू ने दूध तो ना उफान दियो, कहूं दूध तो ना उफान दियो ऊपर गैस पे। मन केवल चंचल है। सूर्य छिपे अदला बदली और चंद छिपे दिन मावस आवे। सूर्य छिपे अदला बदली और चंद्र छिपे दिन मावस आवे और पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे ऋतु फागुन आवे। बात सही है कि गलत है? गलत तो नहीं। और भोर बहे पे चोर छिपे, भोर बहे पे चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आवे। और ओट करो सत घूंघट की पर चंचल नैन छिपे न छिपाए, पर चंचल नैन छिपे न छिपाए। इन्हीं चंचल मन को समझाना है, इसी चंचल मन को समझाना है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कि कभी एक दूसरी जगह से घूमते नहीं और नारद जी ऐसे संत हैं जो कि कभी इस एक जगह पर बैठते नहीं हैं। श्री सूत जी ने कहा कि अरे देवर्षि नारद जी, आप बड़ी तीव्र गति से जा रहे हो, दौड़ते दौड़ते जा रहे हो। तो नारद जी ने एक जगह बैठ करके 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी का श्रीमद् भागवत को कैसे सुन लिया?
सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत जी को कैसे सुन लिया? क्योंकि नारद जी तो एक जगह बैठते नहीं है। और कहा नारद जी ने